अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सुना है एक ऐसा देश जहां नादीदा कुव्वतों और देवताओं को खुश करने के लिए लोग जवां औरतों की बलि भी चढ़ाते हों। ये लोग ना तो कोई कारोबार या किसी बिजनेस से या किसी मार्केट से वाकफियत रखते थे, बल्कि फिर भी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस दिलचस्प कबीले, सल्तनत और लोगों के बारे में मज़ीद जानने से पहले आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप हमारा चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। इनका जनूबी अमरीका का एक कदीम कबीला, बहरुल कहल के किनारे जनूबी अमरीका का एक ऐसा कदीम कबीला। ये लोग 11वीं सदी ईस्वी में जनूब मशरक़ की तरफ से पीरू में दाखिल हुए। इनका सूरज की परस्तश किया करते थे और अपने मुर्दों की लाशें ख़ास मसाला लगाकर दफन करते ताकि वो ख़राब होने से बच सकें। फ़न तहरीर से वो लोग कतई नाबा आशना थे, लेकिन फ़न तामीर, बर्तन साजी और कपड़ा बुनने में अच्छी महारत रखते थे। अपने अहद में इनका के बाशिंदों की तहजीब वहाँ काफ़ी अरूज पर थी। इनके फ़न तामीर के नमूने आज भी पीरों में खंडरात की शक्ल में मौजूद हैं। 1200 ईस्वी में इन जंगजू लोगों ने जनूबी पीरों में एक ताकतवर बादशाहत की बुनियाद रखी। 1438 में इनका सल्तनत बाकायदा तौर पर वजूद में आई। इब्तदाई दौर में पीरू बोलीविया और एक्वाडोर जैसी सल्तनत के हिस्से थे। 16वीं सदी के आगाज़ पर इनका सल्तनत फैल कर मशरकी बहरुल कहल से पैराग्वे दरियाए अमेज़न तक फैल गई। बाद ये एक्वाडोर के जदीद क्यूटो के इलाके से जुनूब में चिल्ली के दरियाए माले तक वसअत अख्तियार कर गई। ये वसी और रीज़ सल्तनत एक मजहबी हुकूमत थी। ये फ़न मामारी, इंजीनियरिंग और कपड़ा साजी में माहिर थे और अपने शहनशाह को खुदा की तरह मुकद्दस मानते थे। इनका सल्तनत के पास सोने और चांदी के बड़े वसी ज़खायर मौजूद थे। इस दौलत के लालच ने यूरोपी कौमों को अपनी तरफ खींचा। स्पेन के हुक्मरान इन ख़जानों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। 1527 में हस्पानवी मुहिमजू फ्रांसिस्को पिज़ारो अपने चंद साथियों के हमरा पीरू के शुमाली साहल के शहर टुम्बस पर लंगर अंदाज हुआ। ये पहला सफ़ेद फाम था जिसने पीरू की सरजमीन पर कदम रखा। उसने देखा कि यहाँ सोने चांदी के अंबार लगे हैं। वो इनका की अजीम शान बादशाहत देखकर हैरान हो गया। 15 नवंबर 1532 को पीरू में वाक़या इनका का बादशाह अता हवालिपा अपने 4000 गैर मुसल्लह साथियों के साथ फ्रांसिस्को पिज़ारो से मिलने आया। इन गैर मुसल्लह अमरीकन इंडियनों का इस्तकबाल इस मक्कार यूरोपी ने बिल्कुल जंगी अंदाज में किया। उन्हें पहले ईसाइयत की तबलीग की, उन्हें दावत दी। जब आता हवालिपा ने ईसाइयत को रद्द करके अंजील को ज़मीन पर फेंका तो ईसाई जंगजू पिज़ारो के हुक्म पर इन अमरीकियों पर टूट पड़े और इन नहत्तों को तह तेग करने के बाद इनके शहनशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह इनका बादशाह से इसकी रिहाई के बदले में 40 लाख पाउंड सोना हासिल करके भी उसे रिहा न किया गया, बल्कि उसे ईसाइयत कबूल करने के बावजूद कत्ल कर दिया गया। बादशाह फ्रांसिस्को पिज़ारो 180 आदमियों के साथ दोबारा पीरू आया। इस दफ़ा इसके साथ हस्पानवी फ़ौजों का एक दस्ता भी शामिल था। इस फ़ौज की मदद से पिज़ारो ने इनका सल्तनत पर हमला कर दिया और इनका शहनशाह अटा नालिपा को कत्ल कर दिया। पिज़ारो को यहाँ सोने से भरा एक बड़ा कमरा हाथ लगा। 1533 में उसने पीरू के बेशतर इलाके बआसानी फतह कर लिए, जिसमें उनका दारुल हुकूमत कस्को भी शामिल था। 1535 में पिज़ारो ने दरिया रोमाक के किनारे पर एक शहर की बुनियाद रखी, जिससे बादशाहों का शहर का नाम दिया गया। यही शहर बाद में लीमा कहलाया। इसके बाद लीमा जनूबी अमेरिका में हस्पानवी हुकूमत का मरकज़ बना। तो नाज़रीन, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।